मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में समाचार वाचक के गुणों के बारे में बताने जा रही हूँ। समाचार लिखने की ही भांति समाचारों का वाचन भी एक कला है, एक योग्यता है और वाचक की प्रतिभा की पहचान है। दूरदर्शन पर समाचार वाचन सरल कार्य नहीं है। समाचार वाचक को पूरी तरह कुशल और जागरूक होना चाहिए। दूरदर्शन पर वही समाचार वाचक सफल हो सकता है जिसकी भाषा सुश्राव्य हो, उच्चारण शुद्ध हो, वाणी प्रभावशाली हो और जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने वाला व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का धनी भी होना चाहिए। उसके पास शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता तो होनी ही चाहिए। किसी आपात परिस्थिति के क्षणों में त्वरित बुद्धि से काम लेने की योग्यता भी होनी चाहिए। समाचार वाचक के सामने समाचारों की लिखित प्रति भी होती है और उसमें आवश्यकता अनुसार संकेत भी होते हैं। समाचार वाचक को उन्हीं संकेतों के आधार पर कार्य करना पड़ता है। अतः उसे लिखित प्रति तथा संकेतक रूप में लैपटॉप पर भी ध्यान देना चाहिए। लैपटॉप या प्रिंटर पर अंकित स्पष्ट शब्दों को पढ़कर समाचार पढ़ने में आसानी भी रहती है और सुविधा भी रहती है। अभ्यास सभी कलाओं के मूल में आवश्यक होता है। कोई भी योग्यता और प्रतिभा से युक्त व्यक्ति एक अच्छा अथवा कहें कि कुशल समाचार वाचक बन सकता है। बुलेटिन के 4 चरण होते हैं। दूरदर्शन समाचारों पर जो बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं वे 4 चरणों में पूरे होते हैं। पहले चरण में समाचारों से संबंधित सामग्री का संग्रह किया जाता है और जब सामग्री इकट्ठी हो जाती है तब दूसरे चरण में उस एकत्रित समाचार सामग्री में से उपयुक्त समाचारों का चयन किया जाता है। उपयुक्त समाचार सामग्री के चयन के पश्चात समाचार सामग्री का संपादन किया जाता है। यह बुलेटिन का तीसरा चरण है। अंतिम चरण के रूप में दूरदर्शन समाचारों के बुलेटिन को प्रसारित कर दिया जाता है। टेलीविजन का उद्भव और विकास। सूचना क्रांति के इतिहास में दृश्य श्रव्य माध्यम रूप में टेलीविजन का अपना एक विशेष महत्व है। भारत में प्रथम औद्योगिक टेलीविजन केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों संपन्न हुआ। इसी शुरुआत के मूल में यूनेस्को का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में यूनेस्को ने भारत को $20,000 का अनुदान स्वीकृत किया था। उद्देश्य था एक जन माध्यम के रूप में टेलीविजन के प्रयोग का अध्ययन करने हेतु एक पायलट परियोजना की स्थापना। इस नए संचार माध्यमों को स्कूली बच्चों की औपचारिकता शिक्षा में सहायता करने एवं आम आदमी को दिखाए जाने वाले सामुदायिक विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए शुरू किया जाना था। उस समय इन प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार और यूनेस्को के सहयोग से आकाशवाणी भवन में एक छोटा सा टेलीविजन स्टूडियो स्थापित किया गया। यूनेस्को ने टेलीक्लबों को निःशुल्क टीवी सेट दिए थे। ये आरंभिक कार्यक्रम उत्साहवर्धक सिद्ध हुए और सन 1961 में उच्चतर विद्यालयों के लिए एक नियमित टीवी कार्यक्रम शुरू हुआ। 1965 ईस्वी में सरकार ने जनता की मांग
और अनुकूल परिणामों से उत्साहित होकर शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन परक कार्यक्रम बनाने और प्रसारित करने का निश्चय किया। उल्लेखनीय है कि भारत में सबसे पहला समाचार बुलेटिन 15 अगस्त 1965 को प्रसारित हुआ। 1 अप्रैल 1976 से हमारे यहाँ टेलीविज़न दूरदर्शन नाम से आकाशवाणी से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। 1982 से रंगीन टेलीविज़न प्रारंभ हुआ और आज इसके अंतर्गत अनगिनत चैनल हैं और कई नए चैनल शुरू होने जा रहे हैं। इस प्रकार आज दूरदर्शन का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। टेलीविज़न समाचार के हमारे जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर, जिसको हम नियोजक कहते हैं, समाचार पढ़ने वाला और समाचार रिपोर्टर। समाचार रिपोर्टर घटनास्थल पर जाकर समाचारों का फिल्मांकन करता है। टेलीप्रिंटर पर संसार भर की खबरें समाचार कक्ष में आती रहती हैं, जिन्हें समाचार संपादक इकट्ठा करता रहता है और अव्यवस्थित करके कागजी समाचार बुलेटिन तैयार करता है। इन सब का दृश्य बंधन या नियोजन जैसा कि उसे दूरदर्शन पर दिखाया जाना है, प्रोड्यूसर करता है। ये कार्य विजुअल लेआउट कहा जाता है। इसी में वे बातें भी आती हैं कि किस समाचार का कितना अंश न्यूज़ रीडर स्क्रीन पर केवल पढ़ेगा और कितना फिल्म द्वारा दिखाया जाएगा। आज दूरदर्शन का उपयोग जनसंचार के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में हो रहा है। भारत में भी इसकी स्थिति विकासात्मक है। यह वह प्रसार माध्यम है जिसने महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्रात्मक विवरण देने में चमत्कारपूर्ण कार्य किया है। एल्मर्सन के शब्दों में टेलीविज़न ने विश्व को एक दृश्य और श्रव्य मंच प्रदान किया है, एक ऐसा मंच जिससे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक अनेक क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। टेलीविज़न के सहारे मनोरंजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की जानकारी तथा ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा जगत में यह एक शिक्षक का कार्य होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार शिक्षा के साधनों के रूप में इसकी उपयोगिता पर कहा था कि टेलीविज़न के संबंध में जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो उत्साहवर्धक है। इससे हम समाचार को देख और सुन सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पद्धति लोकतंत्र के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार आज टेलीविज़न एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में सामने आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंटरनेट क्या है और इसके उपयोग क्षेत्र कौन से हैं। सूचना, आंकड़े और दस्तावेज, पत्रावलियों आदि के आदान प्रदान के लिए एक ही जगह कुछ कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ जोड़ना इंटरनेट कहलाता है। यह कंप्यूटरों का अंतर्जाल होता है और इसमें सभी कंप्यूटर एक सर्वर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति उस बैंक में जाता है जहां उसका खाता खुला होता है। उसने रोकड़िया के पास जाकर अपने खाते में से रुपए निकाले और उसके द्वारा आहरण की गई रकम की सूचना सर्वर के माध्यम से संबंधित क्लर्क के कंप्यूटर में भी स्वतः ही अंकित हो जाएगी। इस व्यवस्था को लोकल एरिया नेटवर्क लेन कहते हैं। ये स्थानीय नेटवर्क हुआ। इस तरह के अनेकानेक
नेटवर्कों तथा कंप्यूटरों को उपग्रह के माध्यम से पूरे विश्व में आपस में जोड़ दिया जाता है। इसे विश्वव्यापी जाल वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इसी का संक्षिप्त नाम www है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंटरनेट बहुत सारे स्थानीय नेटवर्कों का नेटवर्क है। जालों का अंतर्जाल है। इंटरनेट के उपयोग की मुख्य क्षेत्र 5 हैं, जो इस प्रकार हैं: ईमेल, बातचीत, गपशप, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स और ई प्रशासन। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाने पर अब स्थिति काफ़ी बदल गई है। लोग इंटरनेट का उपयोग जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप करने लगे हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में भारत में लगभग 50 लाख लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। ये संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। एक लेखक ने तो यह संभावना व्यक्त की है कि आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा 75 लाख और सन 2008 तक 3.5 करोड़ से भी अधिक हो जाने का अनुमान है। तो आज हमने आपको टेलीविज़न के अंग, इंटरनेट के उपयोग क्षेत्र, समाचार वाचक के गुण, टेलीविज़न उद्भव विकास आदि कई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी हैं। अब इसके आगे का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।